बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी क्लर्क ट्रेड टेस्ट के हवाले से गाइड करूँगा और इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेड टेस्ट का सिलेबस शेयर करूँगा कि अगर आप इस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो अच्छे नंबरों के साथ पास होगा और आपको इंशाल्लाह ज़रूर GHQ से लेटर भी मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और जो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके हिसाब से आप अपने आप को रेडी करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि जो ट्रेड टेस्ट होता है ये आपका हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन बाद लिया जाता है। तो मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर सेंटर वालों ने 14 तारीख को, 15 तारीख को या किसी डेट को हमें बुलाया है तो हमें ट्रेड टेस्ट के हवाले से गाइड कर दे। तो मैंने सोचा इस पर छोटी सी वीडियो भी बना दूं ताकि सबको इसका इल्म हो जाए। दोस्तों, ट्रेड टेस्ट जो होता है ये आपका पेपर पर होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। और इसमें टोटल जो नंबर यानी कि होंगे टेस्ट के वो 100 होंगे और पासिंग मार्क्स जो इसका होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि आप कम से कम अगर 55% ले लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप सिर्फ पास हो जाते हैं तो आप क्लर्क भर्ती नहीं होंगे, ठीक है। जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें सिर्फ पास होना नहीं होता, इसमें जितने ज़्यादा नंबर आप लेते हैं उतना ही जल्दी आपको लेटर मिलता है। तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 75 नंबर से ज़्यादा नंबर लें तो उसके बाद ही इंशाल्लाह GHQ से आपको लेटर लाजमी मिलेगा। और साथ ही साथ में अगर आपका बाकी जो मेरिट है वो अगर आपका पूरा बनता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेपर होता है ना 100 नंबर का, ये दो तरीके से होता है। इसमें से जो 40 नंबर होते हैं ये आपका सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव कैसे होता है, कैसे कहते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये इंशाल्लाह हम तफसील से जानेंगे। और 60 नंबर जो होते हैं ये आपके MCQs होते हैं। अब ये जो MCQs होते हैं ये कौन से होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपका जो पेपर जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले आपको एक ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से कुछ एक ऐसे होगा जी इंग्लिश का और एक होगा उर्दू का। कभी कभार ये भी होता है कि आपको एक ही दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उर्दू का नहीं दिया जाता, इंग्लिश का दिया जाता है। दो दो ऐसे आपको देते हैं और आपको कहते हैं कि किसी भी एक ऐसे पर 10 लाइनें लिखें, तो आपने वो लिखना होगा। कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, फेमस टॉपिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपकी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है वो आपका ऐसे होता है या इंग्लिश में यानी कि पूछा जाता है। और साथ ही साथ में अगर 2 पूछे जाते हैं तो 5 लाइनें का इंग्लिश में पूछा जाता है और 5 लाइनें का उर्दू में पूछा जाता है। या कभी कभार ऐसे भी होता है कि ये 2 टॉपिक आपको देते हैं और आपको कहते हैं कि इनमें से एक टॉपिक पर आपने 10 लाइनें लिखनी हैं इंग्लिश में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर से जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है उसमें कुछ कहते हैं कि सर हमें उर्दू का भी आया था और कुछ कहते हैं कि सर सिर्फ इंग्लिश का आया था। तो इस वजह से मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपका सेंटर कौन सा है, तो इस वजह से आपको दोनों के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप दोनों की प्रैक्टिस करें। दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेशन का होगा। 5 लाइनें इंग्लिश की होगी, आप वो उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे। और 5 लाइनें उर्दू में आपको दी गई होंगी और उसकी आप अंग्रेज़ी लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका होगा एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन में क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशन होते हैं जैसे कि रैम, रोम, CD, DVD, ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये आप लिखना होता है। ये कम से कम 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का आपका ये ट्रांसलेशन होती है और 10 नंबर का आपका ये ऐसे भी होता है। 30 नंबर हो गए। अब आपके पास 10 नंबर और बच गए। 10 नंबर में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के देते हैं। इसमें से कभी कभार आपको सिंगुलर प्लूरल देते हैं, कभी कभार इसके साथ आपका जो मैस्कुलिन और फीमेनिन है ये देते हैं और कभी कभार पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको देते हैं। तो इसमें से कुछ भी आपको कोई भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो 10 नंबर आपके ये हो गए। तो ये जो आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर हो गया ये आपका 40 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद फिर 60 नंबर के आपके पास MCQs होंगे। जो 60 नंबर के MCQs होंगे उसमें से कौन से टॉपिक्स होंगे, इंग्लिश के MCQs होंगे 10, पाकिस्तान स्टडी के होंगे, इस्लामिक स्टडी के होंगे, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के होंगे,
कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ होंगे। और पिछली बार जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर मेरे पास इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन आए थे, तो इस वजह से मैंने ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उर्दू ग्रामर की भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ सेंटर में इसकी भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने उर्दू ग्रामर भी लिख दिया है। इसमें से टोटल 6 टॉपिक्स आपके पास आएंगे, हर टॉपिक में से 10-10 एमसीक्यूज़ आपको यानी कि टेस्ट में आएंगे, ठीक है। या आपका वर्बल इंटेलिजेंस नहीं आएगा, या अगर आपका दूसरा सेंटर हुआ तो फिर उर्दू ग्रामर नहीं आएगा, इंटेलिजेंस वाले आएंगे। तो ये आपके 10-10 एमसीक्यूज़ इसमें से आके 60 एमसीक्यूज़ बनेंगे, ये आप जो ना अटैम्प्ट करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स है ना ऐसे के लिए वो कौन से होते हैं। तो उसमें से अक्सर कभी कभार पूछते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आपने 10 लाइनें लिखनी होंगी इंग्लिश में। फिजिकल हेल्थ, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये जो टॉपिक्स होते हैं ना इस तरीके से और भी, ठीक है, और भी टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत जानना है। और अगर आप नोट्स पाया करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमने ये मेंशन किए हैं। अच्छा, साथ में आपने क्या करना है, माई विलेज, माई फादर, माई स्कूल, माई कंट्री, माई फ्रेंड, माई सेल्फ, इस पर भी आपने इंग्लिश में सीख लेना है और उर्दू में भी सीख लेना है। कि अगर मिसाल है कि आपके पास आ जाए कि माई कंट्री पर उर्दू में 5 लाइनें लिखें या 10 लाइनें लिखें, तो आपको उर्दू में भी आना चाहिए। अगर इंग्लिश में आ जाए कि भाई माई फ्रेंड पर 5 लाइनें 10 लाइनें लिखें, तो आपको माई फ्रेंड पर भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो ऐसे वाला टॉपिक है उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब उसके बाद आता है जी आपके जो ट्रांसलेशन है, उसके लिए आपने क्या करना है। ट्रांसलेशन के लिए आपने इंग्लिश की जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसके साथ आपके टेंसेज और साथ ही साथ में इंग्लिश के प्रोवर्ब जो मुहावरे होते हैं, ये तीनों चीज़ें आप जो है ना लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके जो ट्रांसलेशन होते हैं उसमें भी काम आएंगे। इंग्लिश प्रोवर्ब से जो ना उर्दू में भी एक प्रोवर्ब आता है और इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब आता है, तो इस वजह से मैं प्रोवर्ब यहाँ पर मैंने लिख दिए जो इंग्लिश मुहावरे होते हैं, जैसे कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, इत्तेफाक में बरकत है, ये जो अल्फाज है ना ये प्रोवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली आपने प्रीपोजिशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, एडवर्ब की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, वर्ब यूजेज कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, आर्टिकल्स की, कंजंक्शन की, इनकी आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है लाजमी तौर पर। और इसके साथ साथ आपने टेंसेस जो होते हैं ये ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि कहाँ पर विल लगना है, कहाँ पर शेल लगना है, कहाँ पर ही, कहाँ पर मैंने ING का इस्तेमाल करना है, ये आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो इस वजह से आपने टेंसेस की जो है प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये आपका हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो ट्रांसलेशन आती है। अब जो पाकिस्तान स्टडी की 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने क्या चीज़ें कवर करनी है। एक तो बेसिक जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ये आप लाजमी तौर पर ऐसे सीख लें। पाकिस्तान है कहाँ पर और पाकिस्तान की बेसिक खसूसियात क्या हैं, कहाँ पर वाक़ हैं, इसके कितने कैपिटल्स हैं, कितने इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर प्रोविंस कितने प्रोविंस है, और इसके बॉर्डर्स कितने लेंथ के हैं, कहाँ कहाँ इसके बॉर्डर लगते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान 2025 मतलब ये कि इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका एयर चीफ कौन है, नेवल चीफ कौन है, ये करंट अफेयर ये आपने लाजमी तौर पर इसके रीड आउट करने हैं। और 47 के बाद और 47 से पहले क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जो फेमस लोगों ने किरदार अदा किया था, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, इनके बारे में आपने लाजमी तौर पर पढ़ना है। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो इब्तिदाई मसाइल थे और उसके बारे में आपने लाजमी तौर पर रीड आउट करना है, ये आपके MCQs में लग सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के फेमस रिवर्स, लेक, पासेज, डैम्स, माउंटेन, रोड वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ये आपने लाजमी टच करना है। फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सनैलिटीज़, फर्स्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वगैरह कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैपिटल कौन सा है और प्रोविंस कौन सा है, ठीक है, शहर कौन सा है। और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ करंट अफेयर ये भी आपने लाजमी तौर पर टच करना है ताकि आपका ये टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास हो और आपको लेटर मिल जाए। अच्छा, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपने दुनिया की जो मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि UN हो गया, IMF हो गया और जो है ना SCO हो गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके इसके जो है ना हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये कब बनी थी और इसका मौजूदा जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है ये कौन है, ये आपने लाजमी यानी कि इसको रीड आउट करना है। फिर दुनिया के फेमस जो कंट्रीज़ होती हैं उसकी कैपिटल और करेंसीज और उन्हीं की प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर, हेड प्रेसिडेंट वगैरह ये आपने लाजमी रीड आउट करना है।
फिर दुनिया के फेमस इन्वेंशंस वगैरह, बुक्स वगैरह, और उसकी कुछ यानी कि कुछ फेमस बुक्स जो होती हैं उसके अतर किसने लिखा है, बुक का नाम क्या है, ठीक है। और फिर दुनिया के मशहूर ओशन, रिवर्स, सी, प्लेस, पर्सनैलिटीज़ वगैरह, साइंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने लाजमी टच करना है। और फिर जो फेमस कंट्रीज़ है जैसे रशिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, इनके बारे में अपने जो है ना इनकी जो जनरल नॉलेज होते हैं इसके बारे में लाजमी यानी रीड आउट करना है आपने। फिर आपके पास आता है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में आपने होली कुरान, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, जैसे कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनके बारे में, ये कब फ़र्ज़ हुई थी, इनके अरकान, इनके फ़राइज़, वाजिबात, और इनके जो इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं ये। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, मक्की ज़िंदगी के बारे में भी और मदनी ज़िंदगी के बारे में भी। फिर सहाबा के बारे में, फिर सहाबा के जो टाइटल्स थे उनके बारे में, और जो इस्लाम के शुरुआती जंगी थी उनके बारे में, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद कब लड़ी गई थी, कितने मुसलमान थे, कितने शहीद हुए, कुफ़ार को कितना नुकसान हुआ था, इसके बारे में। और ऑब्लिगेशंस, अगर आपसे पूछा जाए कि हज कब फ़र्ज़ हुआ था, ठीक है, गुस्ल कब फ़र्ज़ हुआ था, और सूद कब हराम हुआ था, तो इस हवाले से आपने रीड आउट करना है। फिर उसके बाद आपके पास बच जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका बहुत सिंपल होता है। कंप्यूटर में सिर्फ आपने शॉर्टकट कीज़ वगैरह याद रखनी है, MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, कुछ फार्मूलाज एक्सेल के आपने उसको रीड करना है। और कंप्यूटर के बारे में बेसिक हार्डवेयर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये आपने रीड आउट करने हैं। और अगर आपके पास उर्दू ग्रामर आ जाता है तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें नकेरा और जो ग्रामर होती है, रदीफ, काफिया वगैरह, इसको आपने रीड आउट करना है। इसके आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अल्फाज, मुतज़ाद वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इसके क्लर्क ट्रेड टेस्ट के हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं, 2025 के अपडेटेड नोट्स होंगे हमारे पास। 250 रुपीज़ इसकी हम फ़ी चार्ज करते हैं। व्हाट्सएप पर आपने रब्ता करना है। और रमज़ान है, रमज़ान में प्लीज़ आप कॉल ना किया करें, वॉइस मैसेज आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी हवाले से जो क्लर्क का ट्रेड टेस्ट होता है, इसी हवाले से मैं पिछले साल से लगा हुआ था। मेरी कोशिश थी कि मैं इस पर एक छोटी सी किताब बना लूँ PDF में, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ये बना ली है। एक छोटी सी किताब है, इसके टोटल 125 पेजेस हैं, और इसमें हमने तमाम वो चीज़ें मेंशन की हैं जो आपके क्लर्क ट्रेड टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने वो भी तमाम चीज़ें लिख भी दी हैं, और उसके अलावा नीचे हमने उसके ऐसे भी दिए हैं। पहले ऐसे यहाँ पर इंग्लिश में हमने यहाँ पर लिखे हैं, और इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर जो नीचे आएंगे तो ये हमने उर्दू में भी लिखी हैं। उर्दू में अगर आप ऐसे आता है जैसे कि मेरी ज़ात, मेरा गांव, मेरा वतन, मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरा दोस्त, इस पर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से उर्दू में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन आती है। ट्रांसलेशन के लिए हमने ये देखी, ये आपको जो ना लाइनें दी हैं, हर टेंसेस के अलग अलग से दी हैं। फिर इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs आपको प्रोवाइड किए हैं। ये कंप्यूटर के शॉर्टकट, मस्कुलिन, फेमिनिन वगैरह, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमने आपको नीचे इसी एक ही बुक में सारी चीज़ें हमने मेंशन की हैं। पाकिस्तान स्टडी की यहाँ पर हमने चीज़ें जो ना करंट अफेयर जो होते हैं वो भी मेंशन की हैं, ताकि आप बेसिक पाकिस्तान को भी पहचान सकें। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बेसिक पाकिस्तान स्टडी के जो इवेंट्स होते हैं ये भी हमने एंड तक इसको मेंशन की हैं। इसको आप रीड आउट लाजमी तौर पर करें ताकि आपका जो है ना टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके। व्हाट्सएप नंबर हमने जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिख दिया है, उस पर आप रब्ता करें, मैसेज करें, और पहले ही मैसेज में आप कह दें कि सर आपका यूट्यूब से हमने नंबर लिया था और हमारा टेस्ट है, तो उसके हवाले से हमें नोट्स चाहिए। अगर आप मालूमात के लिए मैसेज करते हैं तो प्लीज़ मालूमात जो है ना वो व्हाट्सएप पर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो क्योंकि मालूमात पर ऑलरेडी मैं जो है ना वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर आपको लाजमी तौर पर वीडियोज़ मिलेंगी, तो मालूमात वहाँ से आप हासिल करें। थैंक यू।